हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। आज हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। किसी सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना या ट्रांसपोर्ट करना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है and it is a most important basic function of the living organism which transport the material to all part of the body which are essential to become alive. So to transport the material from one place to another place is called transportation. Plant and animal perform transportation in different way. प्लांट और एनिमल अलग अलग तरह से ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज परफॉर्म्ड बाय जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू which transport the water from root to all part of the plant, and the conduction of water in xylem is unidirectional, that is from downward to the upward. The conduction or translocation of food performed by phloem. Phloem transport the food from leaf to all part of the plant, and the conduction or transportation of food in phloem is multidirectional. Now we will discuss how the water is transported by the xylem. कैसे जाइलम के द्वारा वाटर प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। हम देखते हैं कि जाइलम में कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज टेक्स प्लेस बाय द टू एलिमेंट ऑफ जाइलम। जाइलम में वाटर का कंडक्शन या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दो तरह के एलिमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एंड दैट इज द जाइलम वेसल्स and tracheids. These are the two elements of xylem which transport the water in the plant. So now xylem vessels, हम देख लेते हैं कि ये xylem vessels होता क्या है। xylem vessels एक long tube like हॉलो डेड सेल होता है। ये जाइलम वेसल्स इज लॉन्ग ट्यूब लाइक हॉलो डेड सेल। इट इज थिक वॉल्ड which contain pits. ये थिक वॉल होता है जिसमें पिट प्रेजेंट होते हैं। इट इज थिक वॉल विच कंटेन पिट। पिट्स आर नॉट अ ओपन पोर, रिमेंबर इट। पिट्स कोई ओपन पोर नहीं होता। इट इज अ थिन एरिया। पिट्स आर द थिन एरिया। ये थिन एरिया होते हैं वेयर द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन डू नॉट टेक्स प्लेस। तो पिट कोई ओपन पोर नहीं होता। पिट इज नॉट अ ओपन पोर, इट इज अ थिन एरिया वेयर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन डू नॉट टेक्स प्लेस। नाउ द cell wall of xylem vessels is made up of xylem vessels cell wall of xylem vessels
are made up of cellulose and lignin. Lignin is a hard substance which also provide mechanical support to the plant. ये lignin एक hard substance होता है जो plant को mechanical support भी provide करता है. Now xylem vessels are made up of many long hollow dead cell. ये जाइलम वेसल्स कई लॉन्ग हॉलो और डेड सेल से मिलके बने होते हैं. एंड दीज सेल्स आर ज्वाइन इंड टू इंड वन ओवर द एबव. ये सेल्स इंड टू इंड एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो दीज सेल्स आर ज्वाइन इंड टू इंड एंड present one over the above, so they form a long pipe like structure or tube like structure which run in all part of the plant to transport the water. ये जो सेल्स होते हैं ये इनका जो इंड होता है ओपन इंड होता है. हम स्ट्रक्चर जरा सा देख लेते हैं इस जाइलम वेसल्स का. तो हम इस जाइलम वेसल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं. हमने कहा ये जाइलम वेसल्स एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कई सेल से मिलकर बना होता है. हम देख लेते हैं. Now look here. ये पूरा जाइलम वेसल्स है. जाइलम वेसल्स है. इसी तरह और भी सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर इन टू इन जुड़ते चले जाते हैं. इंटू इन जुड़ते चले जाते हैं. मैंने कहा जाइलम वेसल्स कई सेल से मिलकर बना होता है. एक सेल, दो सेल, तीन सेल, और ये सेल एक दूसरे के ऊपर इन टू इन जुड़े होते हैं. इस सेल के ऊपर ये सेल प्रेजेंट है,
इस सेल के ऊपर ये सेल प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक सेल, यहाँ से तक दूसरा सेल, एंड दिस इज द थर्ड सेल। तो ये सभी सेल एक दूसरे के ऊपर इन टू इन प्रेजेंट है और हर एक सेल का जो इंड वॉल है वो ओपन है, तो दे हैव ओपन इंड वॉल। इन सभी सेल का जो वॉल होता है ओपन इंड होता है, इस तरह वो एक ओपन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हम देख लें, इनका जो सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल। इस सेल वॉल पर ये सेलुलोज और लिग्निन का डिपोजिशन है। ये दिस इज द डिपोजिशन ऑफ lignin, deposition of lignin, cell wall, and this is the deposition of lignin, and this is the, ये जो एरिया है, जो डीप एरिया है, ये डीप एरिया पिट कहलाता है, ये भी पिट है। एंड पिट्स आर द नॉट अ ओपन पोर। ये पिट्स जो होते हैं ये कोई ओपन पोर नहीं होते, नॉट ओपन पोर, इट इज थिन एरिया। ये क्या होता है? थिन एरिया होता है, वेयर जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, वेयर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन डू नॉट टेक्स प्लेस। यहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, तो ये पिट्स है। और ये जो कैविटी है, ये कैविटी, इस कैविटी को हम ल्यूमेन कहते हैं, इस कैविटी को हम ल्यूमेन कहते हैं। इस तरह ये पूरा स्ट्रक्चर जाइलम वेसिल्स का है, जाइलम वेसिल्स। Now we will talk about the ट्रैकेट्स। अब हम ट्रैकेट्स के बारे में देख लेते हैं कि ट्रैकेट्स होता क्या है। तो ये ट्रैकेट्स भी एक लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड हॉलो डेड सेल होता है। इसका थिक सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है, लिग्निफाइड होता है, और इसके सेल वॉल में पिट्स प्रेजेंट होते हैं। हमने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पिट्स आर नॉट द ओपन पोर, इट इज अ थिन एरिया वेयर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन डू नॉट टेक्स प्लेस। सो ट्रैकेट्स आर द लॉन्ग स्पिंडल शेप hollow dead cell. The cell wall of tracheids are well lignified and pits are present in their thick cell wall. Tracheids have tapering end. इन ट्रैकेट्स का जो इंड होता है वो टैपरिंग होता है, और ये ओपन इंड नहीं होते। इनका जो इंड होता है वो ओपन नहीं होता, तो दे डू नॉट हैव ओपन इंड। इनका जो इंड होता है वो ओपन नहीं होता। ये ट्रैकेट्स एक दूसरे के ऊपर इंड टू इंड प्रेजेंट होते हैं, और ये वाटर को एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट में पिट्स के द्वारा पास करते हैं। तो ट्रैकेट्स आर प्रेजेंट वन ओवर द above and join into it. Water is passed from one trachea to another trachea by the pore. हम देख लेते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह ये ट्रैकेड वाटर की कंडक्शन कर लेता है, वाटर को सप्लाई कर देता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। तो हम देख लेते हैं ट्रैकेड्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने आपको पहले बता चुका, ये लॉन्ग
ट्रैकेड की बात कर रहे हैं हम। लॉन्ग, थिन, स्पिंडल शेप्ड, डेड सेल होता है। नाउ pits are present in their thick cell wall. Next, इसका जो सेल होता है वेल लिग्निफाइड, सेल वेल लिग्निफाइड होता है। नेक्स्ट, जो इंड होता है टैपरिंग होता है, सो दे हैव टैपरिंग इंड, they do not have open end। इनका जो एंड होता है ओपन नहीं होता है। they do not have open end, इनका एंड ओपन नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं ट्रैकेड का कैसा स्ट्रक्चर होता है। पहली चीज तो हमने बताया कि ये लॉन्ग होता है, थिन होता है और स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड कुछ इस तरह होता है। ये लॉन्ग है, थिन है और स्पिंडल शेप्ड है। ये स्पिंडल शेप्ड है। फिर जो सेल होता है वेल लिग्निफाइड होता है। वेल लिग्निफाइड होता है। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, इसमें सेल वॉल में पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये दिस इज द पिट्स है जो प्रेजेंट है, और ये इंड टैपरिंग इंड है। टैपरिंग इंड, टैपरिंग इंड है जो कि ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, बंद है। जबकि हमने जब जाइलम वेसल्स की बात हम कर रहे थे तो हमने कुछ इस तरह देखा था कि इसका जो जाइलम वेसल्स था कुछ इस तरह था। ये जाइलम वेसल्स का एक सेल, ये जाइलम वेसल्स का दूसरा सेल। ये जाइलम वेसल्स का जो इंड है, ये देखिए ओपन इंड है, खुला हुआ है, ओपन इंड है। ये दूसरा जाइलम वेसल्स का दूसरा सेल है। ये पूरा जाइलम वेसल्स है। इस जाइलम वेसल्स का पहला सेल, दूसरा सेल, और दोनों सेल का जो इंड है वो ओपन है। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। इस सेल का भी ये इंड ओपन है, लेकिन ट्रैकेट में हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। सो बिकॉज ट्रैकेट्स डू नॉट हैव ओपन इंड, क्योंकि ट्रैकेट का जो इंड होता है वो ओपन इंड नहीं होता है। लिग्निन की डिपोजिशन होने की वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और एक ट्रैकेट दूसरे ट्रैकेट के ऊपर इंड टू इंड प्रेजेंट होते हैं। इस तरह इंड टू इंड प्रेजेंट होंगे और पिट्स के द्वारा ये एक ट्रैकेट को दूसरे ट्रैकेट में वाटर को पास करते हैं। सो ट्रैकेट
join in one over the above and form a long row, और एक long row बनाते हैं वाटर को सप्लाई करने के लिए. They pass water from one trachea to another trachea. They pass water from one trachea to another trachea by the pits. ये पिट्स के द्वारा एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट में वाटर को पास करते हैं. Remember it. Vessels are absent in it. They pass water from one trachea to another trachea by the pits. ये पिट्स के द्वारा एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट में वाटर को पास करते हैं. Remember it. Vessels are absent in non-flowering plants such as pteridophyte and gymnosperm, and in some family of angiosperm.